आइए दोस्तों, आपको दर्शन कराता हूँ माँ कुदरगढ़ी बागेश्वरी धाम की। जी हाँ, सरगुजा अंचल की सबसे सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है बागेश्वरी धाम मंदिर। कुदरगढ़ की इस देवी जी का नाम है बागेश्वरी माँ। यह मंदिर पर्वत अंचल के ऊपर में 1500 फीट की ऊंचाई पर है, जहां चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये ऊंचाई जो है मनोरम दृश्यों के बीच में है। यहाँ पर लोगों की तादाद भीड़ हमेशा बनी रहती है, लेकिन जिस समय हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोग आसानी से दर्शन कर सकते हैं बिना धक्का मुक्की के। आइए हम ऊपर मंदिर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम अंदर घुसेंगे मेन गेट से, तो हमको ये दिखाई देगा माँ बागेश्वरी धाम का मेन गेट। यहाँ से थोड़ी दूर हम लोग अगर राइट की तरफ ध्यान दें तो हमको दिखाई देगा शिवालय, और उससे थोड़ी और राइट में ध्यान देंगे तो हमको ध्यान से देखने पर पता चलता है दो नाग जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, नाग डबरा। इस डबरा में नाग लोग हमेशा रहते हैं और दर्शन भी देते हैं कभी कभी। चलिए अब इससे थोड़ी दूर और आगे बढ़ते जाते हैं और हम आपको ले चलते हैं उस धाम के ऊपरी शीर्ष पे, जहाँ पर माता रानी विराजमान हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कि इस बागेश्वरी धाम में और क्या क्या है। आइए तो मेरे साथ साथ आप भी शिवालय दर्शन करिए। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मंदिर की मुख्य दरवाजे की तरफ, जहाँ से हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के राइट साइड में ही हमें एक घंटी दिखाई देती है, जिसे बजाकर हम अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हैं और देखते हैं इतनी सारी सीढ़ियाँ। जी हाँ, ये सीढ़ी बहुत ही दुर्गम है, यहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये लगभग 890 सीढ़ी हैं, जहाँ चढ़ना और बीच बीच में रुकना अलग ही मज़ा है। चलिए तो थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप इस मंदिर में कुछ प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, नारियल चढ़ाना चाहते हैं, तो उसे बिल्कुल संभाल कर रखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बंदर हैं जो कि आपसे छीना झपटी भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो हमारे प्रसाद को भी ये बंदर छीन लिए थे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब आप आएँ तो अपने प्रसाद को छुपाकर या फिर थैले में रखकर ही चलें। अभी हम लोग पहुँचे हैं 170 सीढ़ी और हम अभी से थक गए हैं। थोड़ी दूर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सीढ़ियाँ हैं एकदम सीधी है, जिसमें चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सांस भर जाता है। तो रुक रुक के चढ़ने के लिए यहाँ पर बीच में जगह है जहाँ पर हम लोग बैठ के चढ़ सकते हैं। अगर आप फुर्तीले हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रुक रुक के भी जा सकते हैं। अभी हम लोग थक गए हैं और बहुत ही थक गए हैं। धीरे धीरे हम लोग पकते जा रहे हैं। फिर हमने देखा रास्ते में ये क्या, इस रास्ता तो नीचे जा रही है। नहीं, ये रास्ता नीचे जा रही है, फिर ऊपर फिर से चढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर एक घुमावदार रास्ता है। आइए इस रास्ते से थोड़ी देर और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोग को दूर से दिखता है एक झरना। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। पेड़ आगे बढ़ते हैं तो सूरज धारा प्रपात हमको दिखाई देगा। ये देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा सूरज धारा। ये सूरज धारा नाम इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही पतली रेखा से नीचे गिरती है और सूरज की किरणों से होती हुई गिरती है। आप देख पा रहे होंगे इस झरना को। आइए आप इस झरने के सामने में फ़ोटो खिंचाइए, वीडियो लीजिए। बहुत ही मनोरम दृश्य है ये गुफा की तरह दिखाई देता है। वहाँ पर छोटे से और गुफा है बगल में, जहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी जाना ठीक नहीं है। ये देखिए मेरे पीछे ये झरना दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर। ये नज़ारा बहुत ही अच्छा है, आप देख पा रहे होंगे। अब इससे आगे फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, वो भी एकदम सीधी छत्तीसगढ़ी में एकदम ठाड़ ठाड़ सीढ़ी। 370, इसके बारे में तो आप जानते होंगे। 370 नंबर के सीढ़ी पे हम लोग अभी पहुंच पाए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देखिए रुक रुक कर हम लोग चढ़ पा रहे हैं। अब यहाँ पर आके देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे हमने बहुत सारी सीधी सीधी सीढ़ियाँ पार कर ली है। अब लगभग हमको ज़्यादा सीधी सीढ़ियाँ नहीं मिलेगी और हम लोग आसानी से चल पाएंगे, ऐसी सीढ़ियाँ हमको मिल गई है। हम लोग पहुँच गए हैं उस पर्वत श्रृंखला के ऊपर में।
अभी इससे ऊपर और जाना बाकी है, लेकिन अब हमें यहाँ पर राहत मिल रही है क्योंकि हम अब ज़्यादा थकेंगे नहीं और आसानी से यहाँ से चढ़ पाएंगे। यहाँ पर एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसको बोलते हैं तमूरा। जी हाँ, लौकी से बनाया हुआ तमूरा, ये हमेशा यहाँ के लोग बजाते रहते हैं और 3-4 जगह पर हमको आप एक ही गाना सुनने को मिलेगा, जो कि सूरजपुर के इस मंदिर में लगभग सभी लोग यही एक ही गाना गाते हैं। जब आप यहाँ विज़िट करेंगे तो बिल्कुल सुनिएगा। चलिए, तो हम अब पहुँच गए हैं उस पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊपरी भाग पे, जहाँ हम मंदिर से कुछ ही दूर पर हैं और आप यहाँ पर सुन पाएंगे उस गाने को जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था। ये दाई जी हैं जो बैठी हुई हैं, ये अपने सॉन्ग को गा रही हैं। श्रद्धालु लोग, कुछ लोग वहाँ से नीचे आ रहे हैं और हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये देखिए, अब हम लगभग पहुँच ही गए हैं और हम यहाँ पर देखेंगे 870 सीढ़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमें तो मुश्किल हो या दुर्गम हो, कुछ भी हो, धाम तक पहुँचना ज़रूरी था और हम फाइनली पहुँच गए हैं 890 सीढ़ी क्रॉस करके माता रानी के दरबार पे। और हमको अब दर्शन करने का मौका मिलेगा। हम लोग बहुत थक चुके हैं, माता रानी के चरणों पे आ गए हैं। हे बागेश्वरी माता, हमेशा कृपा बनाए रखना और जो वीडियो देख रहे हैं उन पर भी कृपा बनाए रखना। जय माता बागेश्वरी धाम।